हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है अल्काइल हैलाइड की हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे। पिछली क्लास हमने जो स्टडी की थी वो की थी अल्काइल हैलाइड क्या होता है, उसके कंपाउंड कैसे बनते हैं और sp3 sp2 के हमने केसेस देखे थे। अब हम पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड की नॉमेनक्लेचर, कुछ उसके कॉमन नेम और कुछ उसके IUPAC नेम्स। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि अल्काइल जो हैलाइड होता है हमारा ये कॉमन नेम है। क्या ये कॉमन नेम है? ठीक। और इसका जो IUPAC सिस्टम जो नेम है अल्काइल हैलाइड का, उसको हम कहते हैं हेलो अल्केन। हेलो अल्केन जो कॉमन नेम, जब किसी भी कंपाउंड का हम लेते हैं तो उसमें अल्काइल रेडिकल की पहले बात होती है। जब हम IUPAC सिस्टम के मुताबिक किसी भी कंपाउंड का नाम देते हैं तो उसमें हेलोजन एटम का पहले नाम आता है, हेलोजन आयन का पहले नाम आता है। कॉमन नेमिंग हम क्या करते हैं, पहले अल्काइल रेडिकल का नाम देते हैं और IUPAC सिस्टम में हम क्या करते हैं, हेलोजन आयन का पहले नाम देते हैं। ठीक है, अब हम कुछ देखेंगे फार्मूलेज और कुछ कंपाउंड वगैरह देखेंगे अल्काइल हैलाइड के। जैसे हमारे पास कोई भी फार्मूला है अल्काइल हैलाइड का फार्मूला, ठीक है, और कॉमन नेम और तीसरा IUPAC नेम। जैसे हमारे पास ये है CH4 मीथेन। क्या इसको हम कहते हैं? मीथेन। अगर इसका एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस करेंगे तो अल्काइल हैलाइड बनाएंगे तो ये बनेगा मिथाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या है? मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? ये कॉमन मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि कॉमन नेम में हम पहले अल्काइल रेडिकल का नाम देते हैं, IUPAC में हम पहले हाइड्रोजन आयन का नाम देते हैं, मीथेन। ठीक है, और ये हमारा क्या है, C2H5Cl इथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम इसका क्या है? इथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम में पहले हम अल्काइल रेडिकल का नाम देते हैं, फिर हेलोजन आयन का, यहाँ क्लोरोइथेन। फिर तीसरा कंपाउंड हमारे पास कौन सा है? C3H7Cl। तो इसका जो नाम बनेगा प्रोपाइल क्लोराइड और यहाँ क्लोरोप्रोपेन। इसी तरीके से नाम बनते जाएंगे। मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ये सारे इसके क्या है? कॉमन नेम। और IUPAC सिस्टम के मुताबिक पहले अल्काइल और हेलोजन रेडिकल का नाम आएगा, क्लोरोमीथेन, क्लोरोप्रोपेन। हम दूसरा कोई भी एलिमेंट यूज कर सकते हैं, जैसे ब्रोमीन, मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोमीथेन। यहाँ हम आयोडीन यूज कर सकते हैं, इथाइल आयोडाइड, आयोडोइथेन। इसी तरीके से ये इसके क्या होते हैं? कॉमन नेम और IUPAC नेम्स होते हैं। फिर इसमें दूसरे कुछ केसेस भी हम पढ़ते हैं, कुछ ग्रुप भी देखते हैं इसमें, जो कि बच्चों को अक्सर समझ नहीं आता। जैसे आइसो हो गया, सेक हो गया, टार्ट हो गया, ये बच्चों को अक्सर समझ नहीं आता अल्काइल हैलाइड में। हमारे पास ग्रुप होता है, एक होता है आइसो का ग्रुप और दूसरा होता है टार्ट सेक के ग्रुप होते हैं हमारे पास। जैसे हम अक्सर देखते हैं आइसोप्रोपाइल, ठीक है, कामा टार्ट ब्यूटाइल, कामा सेक, बहुत सारे से कंपाउंड हम देखते हैं। ये बिल्कुल इजी होते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी चेन है, CH3 CH2 CH2 CH3, हमारे पास ये क्या है? 4 कार्बन की चेन है, इसको हम क्या कहते हैं? ब्यूटेन। ये जो हमारा कार्बन है 1 डिग्री कार्बन है, ये हमारा 2 डिग्री कार्बन है, ये हमारा 2 डिग्री कार्बन है, ये हमारा क्या है? 1 डिग्री कार्बन है। क्योंकि ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन से कनेक्ट है, इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। ये 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्ट है तो 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन। ये हमारे क्या है? 4 कार्बन की चेन, जिसको हम कहते हैं ब्यूटेन। क्या कहते हैं? ब्यूटेन। अगर यहाँ से हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये ब्यूटाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्यूटाइल। एक रेडिकल बन जाएगा। जैसे
CH3 CH2 CH2 CH2। यहाँ से कोई चीज़ हम अब यहाँ से कोई भी चीज़ कनेक्ट होगी, कोई भी हेलोजन एटम कनेक्ट होगा तो इस रेडिकल को क्या हम कहते हैं, सीधी चेन को एन ब्यूटाइल। इस सीधी चेन को हम क्या कहते हैं, एन ब्यूटाइल। क्योंकि कोई भी चीज़ अब प्राइमरी फर्स्ट डिग्री 1 डिग्री कार्बन से कोई चीज़ कनेक्ट होगी उसको हम क्या कहेंगे, एन ब्यूटाइल। ठीक। अगर इसी चेन को हम क्या करते हैं, सेकेंडरी कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, CH3 CH2 CH, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, यहाँ CH3। अब यहाँ एक वैकेंसी क्या है कार्बन की, फ्री है, यहाँ से कोई भी हेलोजन एटम यहाँ से कनेक्ट होगा तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी पोजीशन। और इस सारी चेन का नाम क्या हम देंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4। क्योंकि एक हाइड्रोजन निकलता है तो ब्यूटाइल बनता है। जैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो मीथाइल, ब्यूटेन से इथेन से एक हाइड्रोजन निकला तो इथाइल। इसी तरीके से हम ब्यूटाइल नाम दे रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से तीसरा काम चेन देखते हैं, CH3 CH3 एक कार्बन सराउंडेड 3 कार्बन से, क्योंकि ये हमारा कार्बन क्या है, 3 डिग्री। इस कार्बन के अराउंड 3 और कार्बन है तो ये 3 डिग्री कार्बन है। अगर यहाँ से कोई चीज कनेक्ट होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल ये इसके कॉमन नेम है। इसमें हम क्या करते हैं, सारे कार्बन काउंट करते हैं। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन। यहाँ सेंटर वाला कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन, तो सारे कार्बन काउंट करेंगे टर्ट, क्योंकि टर्शरी शेप में है ये, टर्ट ब्यूटाइल। इसी तरीके से सारे ये ग्रुप्स बनते हैं, ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, सारे ऐसे हम नाम देते हैं। एक दूसरा हमारा भी ग्रुप होता है आइसो। आइसो ग्रुप भी हमारा होता है एक, जिसमें क्या होता है, इस चीज को हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। क्या, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, इस 3 कार्बन को हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। जैसे CH3 और इसी कार्बन से ये 2 कार्बन कनेक्ट है। इस कार्बन से अगर कोई चीज कनेक्ट होगी तो इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, आइसो। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, आइसो। इस चीज को हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। जैसे CH3 ये एक कार्बन से कनेक्ट है, फर्दर ये कार्बन CH2Cl। ठीक है। यहाँ से हमारी ये चेन आगे जा रही है तो इसका नाम क्या बनेगा, इस चीज को हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। इस चीज को हम क्या करेंगे, मेंटेन। ये हमारा क्या है, आइसो है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4। कितने कार्बन है, 4। तो पहले हम देंगे इस ग्रुप का नेम आइसो। फिर कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 के लिए ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है। क्या करते हैं, आइसो को हम मेंटेन करते हैं। आइसो को हम ऐसे लिखते हैं, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। इसी ग्रुप को हम क्या करते हैं, किसी भी चेन में मेंटेन करते हैं। सो दैट वाज अबाउट आइसोप्रोपाइल कैसे बनते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ आइसोब्यूटाइल बनाया है। आइसोप्रोपाइल क्या होता है, ये हमारा होता है CH3 ये कार्बन से कनेक्ट है। यहाँ से कोई चीज कनेक्ट होगी तो ये कितने सारे कार्बन, 3, 1 2 3। आइसो 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल। इसी तरीके से सारे ये कंपाउंड्स बनते हैं अल्काइल हैलाइड के आइसोप्रोपाइल क्या होता है, टर्ट ब्यूटाइल क्या होता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है। सेकेंडरी मीन्स अगर कोई चीज यहाँ से कनेक्ट होगा तो सेकेंडरी हो जाएगा हमारा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सारी चेन बन जाएगी सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये सारे कंपाउंड होते हैं आइसो, टर्ट, सेक वगैरह। ठीक है। इसमें 2 टर्म आते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो अक्सर बुक्स में नहीं मिलता हमें। एक टर्म है हमारा अल्काइली डीन। इसको अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, अल्काइली डीन हैलाइड। इसका दूसरा नाम क्या है, जेमिनल हैलाइड। इसके 2 नाम है, अल्काइली डीन हैलाइड और जेमिनल हैलाइड। ये क्या होते हैं, अगर एक कार्बन से 2 सेम टाइप के हेलोजन कनेक्ट हो,
एक कार्बन से दो सेम टाइप के हेलोजन कनेक्ट हो उसको हम क्या कहते हैं, जेमिनल हेलाइड। इसको हम जेम हेलाइड भी कहते हैं, जेम डाई हेलाइड भी कहते हैं, ठीक है, जेम डाई हेलाइड भी कहते हैं। कैसे, ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, CH3 CH2 और CHCl2 CH3 CHCl2। इस कंपाउंड का हम क्या नाम देंगे, ये क्या है, अल्काइली डी। ये अल्काइल कितने कार्बन है, एक दो कार्बन, इथाइली डी क्लोराइड। क्या नाम इसका, इथाइली डी क्लोराइड। और इसका दूसरा नाम जेम डाइक्लोराइड, सॉरी डाइक्लोराइड, इथाइली डी क्लोराइड और जेम डाइक्लोराइड, ठीक है। एक दूसरा टर्म होता है हमारा यहाँ जिसको हम कहते हैं अल्काइलीन या अल्काइलीन और वेसिनल डाइहैलाइड। इसमें क्या होते हैं, दो सेम हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन से कनेक्ट होते हैं, दो एडजेसेंट कार्बन से सेम टाइप के हेलोजन क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। जैसे CH2 यहाँ से कोई क्लोरीन, यहाँ से भी क्लोरीन, या फिर CH2 यहाँ कोई ब्रोमीन, यहाँ CH2 यहाँ कोई ब्रोमीन। दो एडजेसेंट कार्बन से दो सेम हेलोजन एटम कनेक्ट है, दो एडजेसेंट कार्बन से दो हेलोजन सेम टाइप के एटम कनेक्ट होते हैं, इसका नाम क्या बनेगा, वेसिनल डाइक्लोराइड। और दूसरा नाम इसका क्या बनेगा, अल्काइलीन डाइक्लोराइड, ठीक है। सो ये हमारे क्या होते हैं, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं अल्काइल हैलाइड में, अल्काइलीडीन हैलाइड, जेमिनल हैलाइड इसको कहते हैं। ऐसे कंपाउंड होते हैं सेम कार्बन से दो सेम हेलोजन कनेक्ट होते हैं, जैसे इस कार्बन से दो क्लोरीन सेम एटम कनेक्ट हैं, ठीक है, एक ही कार्बन से। ये हमारे होते हैं अल्काइलीन वेसिनल डाइहैलाइड, इसको हम विक डाइहैलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विक डाइहैलाइड भी कहते हैं, वेसिनल डाइहैलाइड या विक डाइहैलाइड भी कहते हैं, विक डाइहैलाइड भी हम कहते हैं, इसको हम जेम डाइहैलाइड भी कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, दो एडजेसेंट कार्बन से सेम हेलोजन कनेक्ट होते हैं, और यहाँ क्या होते हैं, एक कार्बन से दो हेलोजन एटम कनेक्ट होते हैं। सो ये था हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। कॉमन नेमिंग भी होती है इसमें और IUPAC नेमिंग भी होती है। नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे कि अल्काइल हैलाइड की हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं।